ई वोटिंग। ई वोटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, यानी मतदाता अपने वोट इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के माध्यम से दे सकते हैं, बिना सीधे मतदान केंद्र जाए। यह एक तकनीकी आधारित प्रणाली है जहां कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वोट डाला जा सकता है। भारत का चुनाव आयोग ईवीएम का उपयोग करता है, जो भले ही ऑफलाइन हो, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ऑनलाइन वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग में मतदाता किसी विशेष वेबसाइट में लॉगिन करके वोट देते हैं, जो आमतौर पर कॉरपोरेट कंपनियों, विश्वविद्यालयों या संगठनों के चुनावों में उपयोग होती है। पोस्टल ई वोटिंग या रिमोट आई वोटिंग में मतदाता ईमेल या वेबसाइट के जरिए दूर से ही वोट डालते हैं। इस प्रणाली से घर बैठे आसानी से वोट देना संभव होता है, समय और खर्च कम होता है, गिनती तेज होती है, और यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ती है। हालांकि इसके कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे हैकिंग या साइबर हमले का खतरा, तकनीकी दक्षता में अंतर और पहचान सत्यापन एवं गोपनीयता बनाए रखना कठिन हो सकता है। भारत में 2025 से पहले राष्ट्रीय या राज्य स्तर के चुनावों में ई वोटिंग लागू नहीं की गई थी, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे कॉरपोरेट शेयर होल्डर वोटिंग, नगरपालिका के प्रायोगिक चुनावों में ऑनलाइन ई वोटिंग का उपयोग हुआ है। कोविड महामारी के बाद 2020 से चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की योजना बनाने लगा और दिसंबर 2022 में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम तैयार करके एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की। जनवरी 2023 में इसे राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन किया गया। हालांकि वास्तविक चुनावों में तब तक इसे लागू नहीं किया गया था। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय में आरवीएम तकनीक का डेमो प्रस्तुत किया गया और 8 राज्यों के 727 जिलों के प्रवासी मतदाताओं की जानकारी एकत्र की गई, ताकि इस तकनीक की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य था कि प्रवासी श्रमिक अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहते हुए भी वोट दे सकें, मतदाता भागीदारी बढ़ाई जा सके और भविष्य में एनआरआई मतदाताओं को इंटरनेट वोटिंग का अवसर दिया जा सके। बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां मोबाइल आधारित ई वोटिंग का पायलट 28 जून 2025 को बक्सर, पटना, रोहतास और ईस्ट चंपारण में नगर परिषद और नगर पंचायत उपचुनाव के दौरान शुरू हुआ। कुल 42 नगर पालिकाओं और 26 जिलों में यह वोटिंग आयोजित हुई और सिर्फ बक्सर नगर परिषद में 136 बूथों पर लगभग 13,000 मतदाताओं को ई वोटिंग में शामिल किया गया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था कि बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार लोग, प्रवासी श्रमिक और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता सुरक्षित और आसान तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इस प्रक्रिया में दो मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया, ई SECBHR CDSE और बिहार राज्य चुनाव आयोग का स्वयं का ऐप। इसमें ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग लिस्ट, फेस रिकॉग्निशन द्वारा लॉगिन सत्यापन, OCR आधारित मतगणना और वीवीपीएटी जैसी ऑडिट ट्रेल सहित कई सुरक्षा तकनीकों का प्रयोग हुआ। प्रत्येक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 2 मतदाता रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर वोट को तस्वीर या वोटर आईडी से प्रमाणित किया जाता है। पहले चरण में लगभग 50,000 मतदाताओं में से 59% की भागीदारी देखी गई और कुछ मतदाताओं ने पारंपरिक बूथों से भी वोट डाला। वोटों की गिनती 30 जून को पूरी हुई और इस सफल पायलट के बाद भविष्य में इस तकनीक को और चुनावों में लागू करने की संभावना बढ़ गई है। यदि भारत की पूरी चुनाव प्रणाली में साइबर सुरक्षा, हैकिंग के खतरे, गोपनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखा जाए और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास कायम हो, तो यह ई वोटिंग प्रणाली भारत के मतदाताओं के लिए एक सरल, तेज और सुरक्षित विकल्प बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती, कामकाजी प्रवासी या दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।